नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं ये सच्ची घटना लेकर आया हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की है। दरअसल दोस्तों, यहाँ एक महिला का अपने ही भतीजे पर दिल आ जाता है और फिर दोनों चोरी छिपे मिलने लगते हैं और दोनों के बीच में अवैध संबंध बनने लगते हैं। दोस्तों, जब इन दोनों का प्यार परवान चढ़ता है तो दोनों मौका मिलते ही घर में ही अपनी वासनाओं को पूर्ति करने के लिए ये दोनों हम बिस्तर हो जाते थे। दोस्तों, कुछ समय बीतता है और दोनों एक दूसरे से मिले बगैर नहीं रह पाते हैं और फिर एक दिन मौका मिलते ही भतीजा चाची के कमरे में जाता है और दोनों हम बिस्तर हो जाते हैं। लेकिन फिर अचानक उसका चाचा यानी महिला का पति आ जाता है। वो इन दोनों लोगों को देख लेता है और फिर खून के रिश्तों में शुरू हो जाता है खूनी खेल। तो आइए दोस्तों, आप लोगों को घटना को विस्तार से अवगत कराता हूँ। लेकिन उससे पहले आपका ये छोटा भाई विनीत आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता है कि मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता रहे और मैं इसी तरह की घटनाओं से आप लोगों को अवगत कराता रहूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक कोतवाली है ठाकुर द्वारा। उसी कोतवाली के इलाके के एक गांव में एक राजीव कश्यप नाम का व्यक्ति रहता था। राजीव कश्यप हलवाई का काम करता था। एक दिन की बात है दोस्तों, राजीव कश्यप के गांव के लोग गांव से बाहर अपने खेतों में गए हुए थे। लेकिन वो लोग देखते हैं कि राजीव कुमार की लाश पड़ी है। अब दोस्तों, ये खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है और फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। दोस्तों, पुलिस मौके पर आती है और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, मृतक के भाई पदम सिंह अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस से गुहार लगाते हैं। अब पुलिस घटना की छानबीन करती है और राजीव कुमार के मोबाइल की कॉल डिटेल यानी सीडीआर आदि निकलवाती है। तो पुलिस की शंका की सुई राजीव के भतीजे, जिसका नाम सुशील था, उसी के ऊपर शंका जाती है। अब दोस्तों, पुलिस जब राजीव कुमार को गिरफ्तार करती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो सच्चाई बता देता है। लेकिन दोस्तों, जो कहानी वो पुलिस वालों को सुनाता है तो जो भी सुनता वो दंग रह जाता। आप लोग भी सुनेंगे तो शायद दंग रह जाएंगे। वो पुलिस को बताता है, दरअसल दोस्तों, सुशील कुमार का अपनी चाची के साथ में अवैध संबंध था और वो दोनों मौका मिलते ही घर में ही बिस्तर पर दोनों अवैध संबंध बनाते थे। भतीजा जैसे ही मौका देखता था वो चाची के कमरे को चला जाता था और फिर अपनी वासनाओं को पूर्ति करने के लिए ये दोनों हम बिस्तर हो जाते थे। दोस्तों, ऐसे ही ये दोनों चोरी छिपे मिलते रहते हैं। कुछ समय बीतता है, फिर एक दिन की बात है, ये दोनों एक कमरे में बिस्तर पर अवैध संबंध बना रहे थे। फिर अचानक महिला का पति यानी उसका चाचा आ जाता है और इन दोनों लोगों को नग्न अवस्था में देख लेता है। फिर वो इन दोनों लोगों की पिटाई कर देता है। अब दोस्तों, पिटाई के बाद में उसके भतीजे को काफ़ी आहत पहुंचती है और वो काफ़ी क्रोधित हो जाता है, जिससे वो अपने ही चाचा के कत्ल करने की साजिश रचता है। वो अपने ही गांव के एक दोस्त के पास में जाता है जिसका नाम गौरव शर्मा था। वो उससे जाकर पूरी बात बताता है और फिर दोनों चाचा की कत्ल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों को मौका नहीं मिल पा रहा था और धीरे धीरे एक महीने का समय बीत जाता है। फिर दोस्तों, 6 फरवरी सन 2023 की बात है। राजीव कश्यप और उसके फूफा राजेश कुमार दोनों लोग शाम को शराब पिए हुए गांव में घूम रहे थे
अब दोस्तों, सुशील जब इन दोनों लोगों को शराब पिए और घूमते हुए देखता है तो उसे मौका मिल जाता है और वो जाकर अपने दोस्त गौरव शर्मा के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, तुम चाचा को फोन करके शराब पीने के लिए जंगल में बुलाओ। अब दोस्तों, शाम 7:30 बजे का वक्त था। सुशील का दोस्त गौरव शर्मा उसके चाचा यानी राजीव कुमार को फोन करता है और शराब पिलाने के बहाने गांव के बाहर खेतों में बुलाता है। अब दोस्तों, राजीव कुमार शराब की लालच में आकर वहां पहुंच जाता है, जहां पहले से उसका भतीजा सुशील कुमार गन्ने के खेत में छिपा बैठा था। अब दोस्तों, मौका मिलते ही सुशील गन्ने के खेत से बाहर आ जाता है और सुशील का दोस्त गौरव शर्मा ने राजीव के मुंह और गले को दबा लिया और फिर उसके भतीजे ने हथौड़े से अपने चाचा के माथे पर एक नहीं बल्कि कई वार किए, जिससे राजीव कुमार घायल होकर गिर जाते हैं और मौके पर उनकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों, किसी को शंका न हो इसलिए सुशील कुमार अपने चाचा के मोबाइल फोन को वहां से लेकर चला आता है और गांव के स्कूल के पीछे फेंक देता है। दोस्तों, अब पुलिस सुशील और उसके दोस्त को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाना मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं है, न ही मैं किसी को परेशान करना चाहता हूँ, न ही मैं किसी के दिल को आहत पहुंचाना चाहता हूँ। मैं तो ऐसी घटनाओं से आप लोगों को अवगत करा के आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में ऐसी ही दिलचस्प कहानी लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।